Dear students, in previous section we learned analyzing position and magnification formed by single mirror. Now in coming section we will discuss images formed by two or more mirrors. Suppose हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक मिरर के सामने रख दिया, वो मिरर इमेज फॉर्म करेगा, रे ट्रैवल करेंगी इमेज फॉर्म करने के लिए। अगर उन रेस के पाथ में हम लोग सेकेंड मिरर रख दें तो सेकेंड मिरर के लिए जो इमेज फॉर्म होगा फर्स्ट मिरर से वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड मिरर रख दें सेकेंड मिरर से जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसके पाथ में, तो थर्ड मिरर के लिए इमेज फॉर्म बाय द सेकेंड मिरर विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, और इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। दैट मीन्स इफ रेज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन मिरर स्ट्राइक सेकेंड मिरर, द इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट मिरर will act as an object for the second mirror and this process will continue for the successive reflection. Suppose हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, जैसे हम लोगों ने पिछले सेक्शन में लर्न किया था, सिंगल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना। लैटरल मैग्निफिकेशन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो सपोज हमें मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन फर्स्ट मिरर का मालूम है m1, सेकेंड मिरर के थ्रू m2, थर्ड मिरर के थ्रू m3. Then overall magnification is given by multiplication of the magnification caused by individual mirrors. That means m is equal to m1 multiplied by m2 multiplied by m3 and so on. Okay, m1, m2, m3 हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया, these are the lateral magnification produced by individual mirrors. अब जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं कुछ सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन सेक्शन में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए वर्टिकली इरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5/2 f फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f as shown in the figure. आप यहाँ पे फिगर फॉलो कर सकते हो। कॉन्केव मिरर ये गिवन है फोकल लेंथ f का, और इससे 5/2 f डिस्टेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज इफ ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4/3 f फ्रॉम पोल फेसिंग कॉन्केव मिरर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म आफ्टर वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच मिरर। अब यहाँ डायग्राम आप देख सकते हो, ये जो कॉन्केव मिरर है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमने एक प्लेन मिरर रख दिया। प्लेन मिरर की डिस्टेंस है 4/3 f फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्केव मिरर, और दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस कर रही है। तो हमें यहाँ पे बतलाना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन आफ्टर वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव एंड वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। दोनों मिरर से एक एक रिफ्लेक्शन के बाद जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा उसकी पोजीशन और उसका नेचर क्या होगा। मैं यहाँ पे डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में। दिस इज द डायग्राम। अब इस सिचुएशन को हमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस कर रही है। दैट मीन्स फॉर दिस प्लेन मिरर पॉलिश हमने की होगी लेफ्ट सरफेस में, लेफ्ट सरफेस से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इट इज ओके, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है राइट साइड। इट मीन्स फर्स्ट रे विल इंसिडेंट ऑन कॉन्केव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दे कन्वर्ज टू ए रियल इमेज। ओके, सबसे पहले यहां से रेज चलेंगी क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, रिफ्लेक्ट होंगी वो कॉन्केव मिरर से, और कॉन्केव मिरर से इंसिडेंट होने के बाद वो एक रियल इमेज फॉर्म करेंगी। रियल इमेज हम लोग को मालूम है इन्वर्टेड होता है, और कॉन्केव मिरर के केस में रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होता है वो सर्टेनली मिरर के सामने रियल इमेज फॉर्म होता है, इन्वर्टेड होता है। अब यहां से जो रेज रिफ्लेक्टेड होंगी उसके पाथ में आएगा हमारा प्लेन मिरर। तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट मिरर एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर। तो कॉन्केव मिरर से जो इमेज फॉर्म होगा वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां से जो रेज इंसिडेंट होने वाली हैं प्लेन मिरर पे,
तो ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट या रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे और फाइनली इमेज हम लोगों को बतलाना है कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में अगर रिफ्लेक्शन हमें एनालाइज करना है तो u की मैग्नीट्यूड हम लोगों को गिवन है 5/2f, लेकिन हमें मालूम है कि मिरर फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई करना है या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करने होंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमें डिसाइड करनी होगी। इंसिडेंट रे डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स पोल से राइटवर्ड डायरेक्शन को अगर हम मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यू मेजर करें या एफ, दोनों केसेस में हमें चलना पड़ेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए हो जाएगी नेगेटिव। दैट मीन्स फॉर कॉनकेव मिरर u इज इक्वल टू -5/2f। तो कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास हो जाएगा u इक्वल टू -5/2f। ये है फोकल पॉइंट, हमें चलना पड़ेगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो f इक्वल टू -f हो जाएगा। फोकल लेंथ हमारे पास माइनस साइन के साथ आएगी। ओके, नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। हम लोग उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला यूज करते आए हमेशा। मिरर फॉर्मूले से जो ड्राइव होता था वो फॉर्मूला है v इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस f। तो हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे विद प्रॉपर साइन। यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ पे मैं फाइनल स्टेप लिख देता हूँ कैलकुलेशन का, और ये आ रहा है हमारे पास -5/3f। अब नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। इट मींस जो इमेज फॉर्म होगा इस मिरर के लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म होगा। और ये तो हम लोग प्रॉपर्टी से भी जानते थे कि कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर ये इमेज फॉर्म होगा। कुछ इस तरह से रेज जाएंगी और इसके पाथ में आ जाएगा ये प्लेन मिरर। ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस दी गई है -5/3f और प्लेन मिरर की डिस्टेंस है 4/3f। दैट मीन्स जो रेज हैं कन्वर्ज होंगी बिहाइंड द मिरर। मैं एक रे और बनाता हूं, ये कन्वर्ज होगी बिहाइंड द मिरर और यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म होगा। ये मैंने I1 यहाँ पे इमेज फॉर्म कर दिया। अब ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो प्लेन मिरर के लिए तो रियल इमेज फॉर्म होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस अगर मान लो हमारे पास x हम लोग एज्यूम कर लें, तो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर यहाँ रेज जो कन्वर्ज होंगी, ये 5/3 मैंने ये लिख दिया, तो रेज जो यहाँ पे जो कन्वर्ज होंगी हम लोग रिफ्लेक्शन के बाद, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसी होंगी। ये हमारे पास हो जाएगा इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ये रियल होगा बिकॉज वे कन्वर्ज हो रही हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज जो फॉर्म होगा प्लेन मिरर से ये रियल इमेज फॉर्म होगा। अब हम लोग यहां से डिस्टेंस अगर x ले लें तो ये जो इमेज डिस्टेंस भी होगी x होगी। प्लेन मिरर के लिए चाहे ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो या रियल हो, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होगी। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 5/3f। डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोजीशन पोल टू दिस पॉइंट इज 4/3f। दैट मींस x शुड बी इक्वल टू 5/3f माइनस 4/3f। यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3f। ये वैल्यू आ गई x की वैल्यू। ओके, अब हम लोग फाइनल डिस्टेंस कैलकुलेट करने की पोजीशन में। दैट मींस फाइनल डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे मालूम कर लेंगे इस इमेज की। सपोज यहां से फाइनल इमेज की डिस्टेंस इस मिरर से, कॉनकेव मिरर से स्मॉल d हम लोग एज्यूम कर लें, तो ये डिस्टेंस सपोज मैं स्मॉल d ले लूं, तो स्मॉल d की वैल्यू, क्योंकि x हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 1/3f एंड दिस डिस्टेंस इज 4/3f। दैट मीन्स स्मॉल d इज इक्वल टू 4/3f माइनस 1/3f। दैट इज इक्वल टू, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3f/3, दैट मीन्स f, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये कॉनकेव मिरर के फोकस में फॉर्म हो रहा है। तो अब हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, इमेज इज फॉर्म एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लर्न किया कि एक जो पहला मिरर इमेज फॉर्म करेगा, दूसरे मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर लेगा और फाइनल इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है।